2024 में पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए थर्ड फ्रंट की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो चुकी है। बुध को तेलंगाना में एक रैली के जरिए सीएम केसीआर ने इसका आगाज भी कर दिया। केसीआर की रैली में 3 रियासतों के सीएम और एक साबिक सीएम भी पहुंचे थे। रिपोर्ट देखिए। हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे। बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, डर फैला रही है। जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 से पहले सियासी लीडरान का सबके साथ लेकर चलने वाला बयान इस वक्त काफी चर्चे में है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी के कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में पीएम मोदी ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही। हालांकि इस दौरान उन्होंने बचे हुए 400 दिन का जिक्र किया कि अपोजिशन को मौका मिल गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। तेलंगाना के सीएम के बुलावे पर वहां पहुंचे 3 रियासत के सीएम और एक साबिक सीएम एक साथ नजर आए। इस मौके पर दिल्ली के सीएम ने जहां इस रैली को बड़े बदलाव की शुरुआत बताया, वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर अपोजिशन इख्तिदार वाली रियासत के साथ तफरीक का भी इल्जाम लगाया। तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है। तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है। दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है। पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं। कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं, और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रही है। इससे पहले हिमाचल में की रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। जम्मू कश्मीर की आखिरी रैली के लिए कांग्रेस ने 21 अपोजिशन जमातों को शामिल होने की दावत दी है, जिसका कई ने इस्तकबाल भी किया। ये यात्रा हमने 4 महीने पहले शुरू की थी। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का था, लोगों को एक साथ लाने का था। बीजेपी और आरएसएस देश फैला रही है, हिंसा फैला रही है, डर फैला रही है। उनकी योजनाओं का लक्ष्य डर फैलाने का होता है, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते, क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा जो मेरे लिए वो माने रखती है कि कांग्रेस पार्टी की जो एक स्ट्रगल रही है इस मुल्क को न सिर्फ आज़ाद करने में, बल्कि इस मुल्क को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में है, जिसको बीजेपी इस वक्त तार तार करने पे तुली हुई है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को वो बर्बाद करने के ऊपर तुली है। राहुल गांधी जी निकले हैं और हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो मुल्क का जो फैब्रिक है, जिसको बीजेपी तार तार कर रही है, उसको दोबारा से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ कहाँ कौन जुड़ता है वो मेरे लिए माने नहीं रखता है, पर इसका मकसद क्या है। तेलंगाना सीएम से पहले ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस से अलग फ्रंट बनाने की भी कई कोशिशें की हैं, लेकिन बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने सबको साथ लेकर चलने की मुहिम के दौरान ऐसे मुहिम को झटका लगाया। लेकिन एक बार फिर तेलंगाना सीएम ने इसकी शुरुआत कर दी है।
अब सबकी निगाहें जहां जम्मू कश्मीर में होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी रैली पर है। यहां देखना है कि अपोजिशन के कौन कौन से लीडरान शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।